सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास साधारण खबरें हैं, साथ पर कुछ है आज खास। क्या दिगंबर मुनिराज गाड़ी से विहार कर सकते हैं? चार ने किया और ये बवाल मच गया है कर्नाटक और महाराष्ट्र में। करेंगे बात। मुनि पुंगव सुधा सागर जी कंधे पर झाड़ू। माफ कीजिएगा, हम नहीं कह रहे हैं, जो कह रहे हैं सुनाएंगे और फिर क्या हुआ हैरान हो जाएंगे। बहुत शास्त्र छपते हैं, जिनवाणी छपती है, पर पैकेट के पैकेट रद्दी में जाते हैं। आज वह दर्शन देख के आंखों में पानी आ जाएगा। बहुत कुछ दिखाएंगे, पर शुरुआत करते हैं होशियार खबरदार। जी हाँ, शहंशाह आ रहे हैं। 9 नवंबर के दृश्य आपको दिखाए थे हमने, जब हमारे तीर्थों की चौकीदारी करते जंगल के राजा शेर साहब आ रहे थे। क्योंकि आज हम लोगों में, यात्रियों में, शक्तियों में, भक्तियों में नहीं है कि हम अपने तीर्थों की सुरक्षा कर सकें। इधर जाते हैं उधर बवाल, उधर जाते हैं तीसरी जगह बवाल। लगातार हमले, लगातार किसी भी नाम पर, विकास के नाम पर विनाश या अपने ही कब्जे करने वाले तैयार। कहते हैं गिद्धों की आंखें आज बहुत चौड़ी हो गई हैं और हम कुंभकर्णी नींद से जाग नहीं पा रहे हैं। ये थे 9 नंबर के दृश्य। पर अब कल क्या हुआ था, जब सारे तीर्थयात्रियों की एंट्री बंद कर दी गई। क्या ऐसा हो सकता है? वीआईपी एंट्री थी। देख रहे हैं आप ये? जी हाँ, ये दृश्य भी पालिता ने कही है। जब 9 नवंबर, उससे पहले भी पिछले कुछ माह से यहाँ पर लगातार शेरों का विचरण हो रहा है। गिरनार में हो रहा है। दृश्य बार बार देख रहे हैं, पर वे किसी याद तक नहीं कर रहे। पर कल ऐसा क्या हो गया, जब हजारों की संख्या में पालिताना के अंदर नीचे गेट का दरवाजे बंद कर दिए गए तलेटी पर ही कि अभी आप नहीं जा सकते, अंदर वीआईपी दर्शन चल रहे हैं। सोच सकते हैं ऐसा हो सकता है, पर ऐसा ही हुआ था पालिताना में कल। कारण मालूम चला, रिपोर्ट मिल गई कि अंदर ऊपर कई शेर जंगल के राजा घूम रहे हैं। जब तक उन्हें वहां से नहीं हट जाए, तब तक किसी यात्री पर कोई ऐसा संकट ना जाए, इसलिए बंद की गई। कहते हैं ना, जब हमारे देश में जब सड़कों से वीआईपी जाते हैं तो इधर के उधर सबकी एंट्री बंद की जाती है। और कल ऐसा ही हुआ, जब तलहटी में सबकी एंट्री रोक दी। श्रवण बेलगोल से शिरवाल 18 नवंबर दोपहर को आहार के बाद। कोई फोटो आज नहीं दिखाएंगे इसमें, हम कोई चर्चा की शक्ल नहीं दिखाएंगे, ना उन संतों के नाम बताएंगे। 80 से 90 वर्ष की आयु के थे 4, जिसमें एक बहुत कमजोर है। आहार के लिए भी दिक्कत आती है। हैरान भी जब मालूम चला कि डायपर का इस्तेमाल करते हैं लोग, उनके भक्त। श्रवण बेलगोल से श्रीद्वार तक लगभग 650 किलोमीटर यात्रा उन्होंने उस दिन 18 तारीख को 11 बजे दोपहर को चले आहार के साथ, और देर शाम को पहुंचे श्रीद्वार। चारों मुनिराज को वाहन से लेकर। आज भी चतुर्थ काल की चर्या के लिए पूरी दुनिया दिगंबर जैन संतों के गुणगान करती है। ये कौन सा नया मार्ग बनाया जा रहा है, और कहते हैं इसके बारे में पूरा तहलका मचा हुआ है पूरे महाराष्ट्र को। हमने 5 संतों से चर्चा करी, जो लोगों के संत, उनसे मोबाइल लेके उनसे कहा कि बात कराएं, तो सबने इस बारे में स्वीकृति दी। हाँ, यह घटना हुई और इस बारे में पर कोई बोल नहीं रहे हैं। उन्हीं से हमें घटना की जानकारी मिली और हम हैरान थे सुनकर कि ऐसा आज होने लगा है। चतुर्थ काल की चर्या के लिए मानने वाले, आपको हमारी बात पर विश्वास नहीं हो कि ऐसा क्यों हो रहा है। हमने इसलिए एक व्यक्ति से, हम नाम नहीं बताएंगे, उनका चेहरा भी नहीं दिखाएंगे, हमारे पे चारों एक बड़ा संघ है जिनके ये संत गए हैं, बस इतना कहेंगे। 4 मुनिराज जिनकी 80 से 90 साल की उम्र है, उसके बीच में उन चारों को वाहन से यहाँ पहुँचाया गया। इस बारे में जो एक प्रत्यक्षदर्शी हैं, उनकी बात सुना देते हैं। नाम नहीं, केवल इसलिए बता रहे हैं कि इस तरह के दिगंबरत्व पर जो छींटे पड़ रही हैं, वह पूरे समाज के लिए, अपनी संस्कृति के लिए बेहद शोचनीय है, चिंतनीय है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। सुन लीजिए आप उनकी बात। आपसे जो बात हुई, हमने नाम सब कुछ इसमें से हटा दिया। महाराज जी के पास हम सुबह दर्शन के लिए गए थे। अच्छा, महाराज जी स्वाध्याय कर रहे थे, चारों लोग। ठीक है। बहुत उम्र हो गया। ठीक है। 80 से 90 तक उम्र है सब लोगों का। बहुत प्रकृति बहुत क्षीण हो गया। हाँ, मुझे इसको ज्यादा समय आहार लेने के, ठहरने की भी ताकत नहीं। अच्छा, उम्र हो गया, बहुत क्षीण हो गया तो शरीर। और मैं महाराज जी के पास क्या चर्चा किया, स्वाध्याय में था जी। साथ में वो गांव वाला हमारा पहचान वाले लोग था ना।
हाँ। उनसे साथ बातचीत किया मैंने। उन्होंने गाड़ी से आया है, ठीक है। चारों मुनिराज हाँ। गाड़ी से आया है। इधर आने के बाद एक आदमी, एक स्वामी जी को डिसेंट्री लगाया। एक आदमी को, स्वामी जी को स्वामी जी को डिसेंट्री लगाया। डिसेंटर मीन्स? जैसे पेट खराब होने के बाद। अच्छा अच्छा अच्छा, वो जो डाइपर सा कहते हैं आप? हाँ हाँ। अच्छा। और वो उधर से दवा भी चालू था। दवा भी चालूंगा, अच्छा। हाँ। और महाराज ने क्या कह रहा था, मुझे क्या अभी उम्र हो गया, मुझे संलेखन लेने का है जी। ऐसे लोगों ने बताया। हाँ हाँ हाँ। मुझे संलेखन लेने का है, लेकिन सब 4 लोगों ने क्या बताया कि आपकी आचार्य आने दो। हाँ। आचार्य आने के बाद आप क्या चर्चा करके लिए। ऐसे श्रावक लोगों ने बताया मुनीश्वरी जी को। अच्छा अच्छा। आचार्य आने के बाद आप क्या निर्णय लेना, आचार्य के साथ चर्चा करके लीजिए। इधर के हमारा श्रावक लोगों ने उनको बताया महाराज जी को जी। इसलिए वो दवा चालू है। आहार के ठहरने के बाद 2 लोगों ने पकड़ना पड़ता है। मुझे ज्यादा वक्त ठहरने की ताकत नहीं। अच्छा, वीकनेस है और एक उम्र है, दोनों चीजें। हाँ, वीकनेस है, उम्र भी हो गया। इसीलिए जब तकलीफ होने के कारण वहां से स्वयं बेलगोला से टवेरा लेके आया है। कहाँ से कहाँ पर? श्रवण बेलगोला, श्रवण बेलगोल से शरद्वार तक। कहाँ पर? शरद्वार इसका मतलब गुणदानंद महाराज का गांव है ना, शिमनेवाड़ी। हाँ हाँ, शिवनेवाड़ी है। शिमनेवाड़ी से एक 5 किलोमीटर दूरी पर एक गांव है छोटा सा, शबरदार, शरद्वार। शरद्वार। शरद्वार तो शरद्वार ये मतलब कितने किलोमीटर पड़ता है श्रवण बेलगोल से? हमारा क्या क्या बताया हमारा? श्रवण बेलगोल से कितने दूर पड़ेगा ये शरद्वार? श्रवण बेलगोला मेरे ख्याल से 600 तो होगा, 600-700 किलोमीटर होगा। हाँ। वहां आहार करके 11 बजे बैठे थे। अच्छा। मुझे श्रावक लोगों ने बताया, मैं बता रहा हूँ। हाँ हाँ, 18 को बैठे थे। हाँ, 11 बजे आहार करके बैठे। हाँ। ये शाम तक इधर शमनोड़ी में आ गए, शरद्वार में। अच्छा, शरद्वार में आ गए थे वो। अच्छा, ऐसा साथी लोगों ने बताया। ठीक है। हाँ। ऐसा दर्शन करके सुबह में महाराज जी के पास चर्चा करने वाले थे, लेकिन उनके देखभाल देखने के बाद चर्चा करने का मन नहीं हुआ। क्यों? उम्र हो गया, शरीर में ताकत नहीं। वो महाराज जी के पास क्या चर्चा करने का। श्रावक हमने कई संतों से बात की थी। एक श्रावक के सहयोग से बात हुई आचार्य श्री गुरुदानंदी से। जो श्रावक कह रहे हैं, ये जो हमारे बात कान पहुंची है, क्या वो बात सत्य है? शुरुआत ऐसे ही करी, सुनते हैं इस मुनिचर्या में उल्लंघन होते हुए क्या है, सुने जरा। मेरे को परसों एक दत्तक श्रावक ने फोन किया था जी। उस गांव के लोगों ने भी, और उसकी जानकारी के लिए मैंने पुलिस डिपार्टमेंट से थोड़ा पूछा जो रोड से। हाँ, तो हाँ। उन्होंने इसको जानकारी की पुष्टि की। अच्छा, उन्होंने कंफर्म कर दिया। हाँ, परंतु ये गलत है कि ऐसा नहीं होना। हाँ गुरुवर, उसमें कहा जा रहा है, उसमें कहा जा रहा है कि कुछ वो मतलब कि 80 साल के हैं, मतलब चल नहीं सकते, इस बहाने से मतलब क्या कहीं ऐसा आगम में उल्लेख है कि अगर हम चल नहीं सकते हैं तो हम वाहन का उपयोग करके चले जाएं? क्या ये मुनिचर्या आगम के अनुरूप है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। कहा भी है उपसर्गे दुर्भिक्षे जर्सी रुजायाम च नी प्रतिकार है जी। इसमें 2 बात आई है, जर्सी रुजायाम। हाँ, ऐसे कोई जर्सी का अर्थ होता है बुढ़ापा, जी। रुजायाम का अर्थ होता है रोग। हाँ जी जी। और ऐसे कोई रोग पैदा हो जाए जो असाध्य हो। अच्छा। और उस टाइम पर हम लोग संलेखना की मार्ग पर बढ़ना चाहिए, ना कि गांव गांव में घूमना चाहिए। एक बात ये भी आ रही है महाराज जी, आ जाए तो आपकी बात मान ली, बुढ़ापा रोग में आपके अनुसार ही है, पर आज कई गुरुवर ऐसे कहते हैं, आचार्य श्री कहते हैं, हम उनको प्रायश्चित दे देंगे, हो जाएगा कि ये परंपरा भी चल जाएगी, इस तरह परिपाटी बन जाएगी, राजमार्ग बन जाएगा। देखो, हमारे जो परंपरा में ऐसी कहीं उल्लेख नहीं है। हाँ, अगर कोई बहुत अभी कई साधु की शुगर भी हो रहा है, बीपी भी हो रहा है, इसी के लिए प्रावधान है कि वो डोली का यूज करे। डोली लोग मिलते नहीं तो व्हील चेयर का प्रावधान सब जगह देखने को मिल रहा है। जी जी। हाँ, उसका प्रयोग करे। उसके सिवाय वाहन का, मशीन का पर बैठ के गाड़ी पर चल के एक रातों रात या दिनों दिन में आ जाना, ये सरासर आगम विरुद्ध चर्या है। इसमें हम सहमति नहीं दे सकते। और वो कोई साधु करता है तो बिल्कुल
गलत है और ये आगम आचार शांति सागर के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, ये निश्चित है। ये मतलब कि हम कहते हैं प्रायश्चित दे देंगे, वो भी गलत है। हमने हमारे जो है कई विहारों में ऐसे कई बुढ़ापे के साधु रहते हैं, है? जी जी। तो बुढ़ापे के साधु आ गए तो उनको बुढ़ापे के साधु के बड़े बड़े श्रवण बेलगोल जैसे क्षेत्र में समाधि करने के बजाय गांव में घूमने के लिए गाड़ी में बैठ के क्यों आए? जी। अरे आचार्य भद्रभाव स्वामी उत्तर कर्नाटक से, हाँ, उत्तर भारत देश से, उत्तर प्रदेश से जो 12,000 साधु लाए थे महाराज जी, वहाँ समाधि किया। और ऐसे रमणीय प्रदेश छोड़ करके तुम गांव गांव में क्यों घूम रहे हो? क्या स्थिति करना चाह रहे हो? हाँ, ये गलत है, ये गलत है महाराज जी, ये गलत है। ऐसी प्रथाएं नहीं होना चाहिए। और कई बार सुना है तो ये गलत है, ये ऐसी परंपराओं को सपोर्ट नहीं करना चाहिए न। और इसमें श्रावकों की गलती है, उनके जो खुद आचार्य है वे भी ये रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। और मैं इसमें जरूर कहूँगा, इसमें डायरेक्ट कोई भी साधु जो है 4 एक साथ गाड़ी में बैठ के आने से कोई ना कोई उसमें सपोर्ट के सिवा, श्रावक और साधु के सपोर्ट के बिना आ ही नहीं सकते। इसकी इंक्वायरी होना चाहिए। मुनि पुंगव सुधा सागर जी तो कल दीक्षाएं दे रहे हैं, तो बोझ में करें, एक कहते हैं ना भूतों ने भविष्य करके होने वाला है, बाद में करेंगे। पर उनको कंधे पर झाड़ू देकर किसी ने देखा और उसके बाद ऐसा हुआ, विश्वास देख रहे हैं। अब ये हम दिखा रहे हैं कोटा के तातावाड़ी दृश्य। जब हम 30 क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष जम्मू प्रसाद जी जब वहाँ पहुँचे थे, आचार्य प्रज्ञा सागर जी दर्शन करने, आशीर्वाद देने और 125 के बारे में कार्यक्रम में यहाँ पर ये दादावाड़ी का ना, ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। यहाँ पर जो छत्र है, दुनिया का सबसे बड़ा छत्र यहाँ हमारे आदिनाथ भगवान के ऊपर है, जो दुनिया में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। 4 तल का यह तीर्थ बहुत गजब का है। भूतल में प्रतिमाएं हैं, पहले पर वही आदिनाथ जी की पद्मासन प्रतिमा और 3 विशाल छत्र, तीसरी चौथी पर त्रिकाल 24 है और बाहर बहुत बड़ा प्रांगण चारों तरफ है। संतोष जैन जी 69 साल के, उन्होंने मुनि पुंगव सुधा सागर जी को देखा कि उनके कंधे पर झाड़ू। कहाँ पहुंच गए आप? अरे सपने में देखा। सपने में देखते ही फिर उसकी आंखों में क्या हुआ, क्या परिवर्तन आया? अरे आप सोच भी नहीं सकते, दुनिया में शायद ऐसी एक ही मिसाल है जो संतोष जी करके दिखाते। पूरे बड़े चौड़े प्रांगण में, मंदिर में स्वयं झाड़ू लगाते हैं। आज हमारे यहाँ हर मंदिर में कर्मचारी रखे जाते हैं, आपने कहीं नहीं सुना। कभी कभी महिलाएं लोग लग जाते हैं सफाई के लिए, पर रोज झाड़ू सुबह 5 बजे फिर दोपहर को पूरे प्रांगण में लगाना शायद नहीं सुना होगा। हाथ कंगन उनको आरसी किया, सुने, पढ़े लिखे को फारसी किया, सुने जरा उन्हीं के मुख से जाने सुनाइए आपके लिए बात। दादावाड़ी कोटा से संतोष जी 69 साल। स्वप्न भगवान के दरबार में झूठ नहीं बोलूँगा, स्वप्न आया तो स्वप्न में क्या देखा मैंने कि सुधा सागर जी महाराज यहाँ जैसे कुआ खुद रहे और स्वप्न में कैसा यार जोर से उनके कंधे पे झाड़ू, क्या बात है कि महाराज का कैसे सीन में दिखा। मैंने कि महाराज नमस्ते, उन्होंने आशीर्वाद दिया, नींद खुल गई। जी क्या हुआ, कैसे झाड़ू, कैसे सपना कैसे आया? वो बात आई गई होगी, महीने 6 महीने और निकल गए। फिर क्या हुआ अचानक यहाँ से किसी कोई कर्मचारी है जो हम तो जा रही हैं, वो यहाँ से चला गया। यहाँ क्या हुआ कि हमारे बहू ने सोचा कि आज यहाँ कोई सफाई वाला है ही नहीं, तो हम और से जाके सफाई करें। मैंने कहा यार अपन तो सब कुछ हम अपन जब खेत खलिहानों में काम कर रखा दिए, तो मैंने कहा छोटा सा काम है पुण्य का काम, इससे बड़ा क्या धर्म होगा? ये अपने आप में मेरे को अंदर से सहानुभूति पैदा हो गई। तो ऐसी हुई, वो बहू खने मेरे को शर्म आएगी। मैंने शर्म आराम नहीं, आप शर्म से मंडर भगवान का काम, इसमें शर्म की क्या बात? मेरा दिल खोल गया, सामने खड़ा, प्रभु की कृपा हो गई, बहुत बढ़िया। सुबह 4 बजे उठ जाता हूँ जल्दी और नहा धो के मजे से बढ़िया कसरत वगैरह करके घर का काम करके यहाँ आ जाता हूँ। फिर 1 घंटा 1.5 घंटा जो भी लगता है उतनी देर करा, फिर बगैर पूरे 4 मंजिल की, पूरे 4 मंजिल की मैं तो देखो घर पहुँचता हूँ। यहाँ तो 5, 5, 5:30 ये चारों माले 1 घंटे में यहाँ से वहाँ तक, यहाँ तक सारा बाहर के सारे बरामदे की भी, यहाँ से पूरा ये चौक इधर का उधर का, बाहर बरामदे का भी। फिर दोपहर पैसे के वैसे ही दोनों टाइम नियम से कभी कभी देखो काम आ जाए तो फिर वो भी बात है। देखो अपन जो है इतनी नहीं है,
कभी कोई घर में कुछ बात हो जाए, कहीं जाना पड़ जाए तो फिर वो भी आते। नियम से ही आते हैं। सुना है कि आप पूजा नहीं करते हो मगर, नहीं। लेकिन सफाई जरूर करते हो। नहीं पूजा भी कर रहा हूँ, पर मैं थोड़ा सा थक जाता हूँ। फिर बच्चों की भी जिम्मेदारी है, दूध वूध लाना करना, फिर स्कूल भी छोड़ना करना, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो घर का भी संभालना, इधर का भी संभालना, तो उसमें क्या है कि जितने भाग दौड़ में जितना हो जाए उतना ही कर। पर अपन सफाई जरूर करते हैं। पूजा भी करना है, पूजा में कोई अभी परे थोड़ी, अभी आज विधान हुआ तो करा ना, ऐसी बात है। और ये दृश्य है अद्भुत, गजब। जब सर्दी सुबह शाम की आने लगती है तो सबकी वंदनीय गणनीय का ज्ञानमती माता जी, इनका स्वास्थ्य प्रतिकूल हो जाता है, आहार नहीं हो पाता है, बुखार का कमजोरी इस उम्र के 92 वर्ष की आयु के पड़ाव के बाद कैसे हो जाती है। पर देखिए, मालूम चला था कल पुष्पन भगवान जी का जन्म तब कल्याणक है। बस अंदर नहीं बैठना है, मुझे तो जाना है और चलना है। देखिए बैंड बाजे के साथ चलती है। अयोध्या में देख रहे हैं आप बड़ी मूर्ति रायगंज के अंदर कि पांडव शिला पर ले चलो सब सारे जिनालयों में, जिनमें वो दर्शन के बाद अब पांडव शिला में यह जन्म कल्याण पर जन्माभिषेक करना ही है, वहां पर प्रतिमा रख के अभिषेक होना है। देख रहे हैं आप, ये इस तरह बढ़ते बढ़ते सब पूरे संघ के साथ माता जी चल रही थी, स्वामी जी साथ थे और कई श्रद्धालु भी। माता जी की भक्ति, आत्मबल की शक्ति देखते ही बनती है। अच्छे अच्छे को नीचे चरणों में झुका देती है। जब ऐसा आत्मबल देखते हैं, शरीर एकदम कमजोर है लेकिन आत्मबल उसे दोगुना कहते हैं, ज्यादा जोर है। पांडवशिला पर दर्शन और फिर वहां अभिषेक देखने के बाद गदगद हो जाती हैं, सबको आशीर्वाद देती हैं। और ये यादगार दृश्य है कल के बड़ी मूर्ति रायगंज अयोध्या के। धन्य हो जाते हैं। वंदामी माता जी, वंदामी, चिरायु हूँ, शतायु हूँ, और हम सबको ज्ञान की ओर जरा बराबर इस स्रोत से बहती रहे आपके मुखारबिंद से। कहते हैं जिनवाणी का प्रकाशन करना पुण्यों का संचन करना है, पाप कर्मों का विसर्जन होता है। पर सचमुच ये जो सूखी आंखें हैं ये भर कर आ जाती हैं जब वो मालूम चलता है। कई लोग हमारे यहाँ कई योजनाएं चल रही हैं कि आप पुरानी जिनवाणी हो, कोई शास्त्र, इस तरह के आप रद्दी में मत डालिए, कहीं मत डालिए, हमें दीजिए, हम रिसाइकिल में देंगे। ऐसी कई योजनाएं चल रही हैं। पर कहाँ के दृश्य नहीं दिखा रहे, बता रहे आपको। लेकिन जब इस जगह पहुंचे आंखें भर आई। शास्त्रों के बंद के बंद बंडल, जिनवाणी के बंद बंडल यहाँ पर ऐसे रद्दी में आ गए कि सोचते हैं सचमुच आज हमारी दशा कहाँ जा रही है। यह सचमुच दुर्दशा आने वाले समय का संकेत है। जिनवाणी का निरादर अकल्पनीय है। जब इन दृश्य को देखकर हम उस जगह पहुंच पाते हैं जहां कहते हैं आंखों से पानी अपने आप सूख जाते हैं। देख रहे हैं आप, ये जब इन्होंने बताया सुनकर हैरान हो गए कि आज हमारी दुर्दशा कुछ इसी तरह की है। इसी कारण आज जैन संस्कृति बचाने के हम ना काबिल हैं, ना लायक औलाद है जैन कुल की। जब ऐसे दृश्य देखने को मिल जाते हैं, शर्म आती है अपने ऊपर कि हम इस तरह की बातों को करने के लिए उसमें, क्योंकि कहते हैं जो देख रहा है वह भी कुछ ना कुछ उसका पुण्य अर्जन करता है, तो पाप का भी अर्जन साथ होता है जब ऐसे दृश्य हमारे सामने आंखों के आगे पहुंचे जाते हैं। दो धाराओं के संतों का मिलन और आचार्यों का पूरे संग से होता है तो सचमुच दिल गार्डन, ओहो हिंदी बोलिए, बाग बाग हो जाता है। देख रहे हैं आप, ये दृश्य देख रहे हैं आप दिल्ली के पड़ोस में नोएडा से सेक्टर 27 में विराजमान है आचार्य जी सौभाग्य सत्संग के साथ 18 बच्ची के साथ। और उधर सेक्टर 50 में 4 दिन के विधान के बाद विहार के तैयार हो रहे थे आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी। ओहो तप की पराकाष्ठा वाले संत जो करते हैं सिंह ऋषि व्रत, और कहते हैं पूरे संघ में अष्टमी और 14 को तो सुनसान वीरान आहारशाला हो जाती है और लगातार कई बार आज उनका उपवास आज इनका उपवास सुनते दोनों जगह गए थे। और फिर ये जब वे वहाँ से निकले 44 सेक्टर के लिए नीति खंड और फिर तरुण सागर में जा रहे हैं वापस, और फिर यहाँ से विशेष रूप से आचार्य सौभाग्य सागर जी पूरे साथ चले 3 किलोमीटर मिलके केवल दर्शन आपस में लेने के लिए। यह संत मिलन होता है जब
एक एक जगह का सिर्फ दर्शन मात्र, और कहते हैं 12 साल पहले कभी देखा था, कभी दर्शन किए थे, और फिर ये सौभाग्य है जब कहते हैं हम श्रावकों के, हम कम खतों के भी आंखें गदगद हो जाती है, रोम रोम पुलकित हो जाता है जब इस तरह के दर्शन हमें इस तरह मिल जाते हैं। दो आचार्यों का पूरे संघ के साथ मिलन अभूतपूर्व हो जाता है। और अब ये दृश्य दिखा रहे हैं आपको सीधा मुजफ्फरनगर प्रवेश के जो कल के थे। चलन महाराष्ट्र में टीम पहुंची थी यहाँ पर गुरुवर के दर्शन करने के लिए, पर ये देख रहे हैं आप गजब के दर्शन। जब कहते हैं जब संत आते हैं तो नगर गार्डन हिंदी बाग बाग हो जाते हैं। अमित जी और प्रदीप जी द्वारा हमें ये चित्र भेजे गए। कहते 4 दिन के लिए पहले गुरुवर आए थे, ऐसी प्यास लगाकर चले गए थे, तड़पा के चले गए थे। अब उस प्यास को बुझाना है, इसलिए कल प्रथम विधान 23 से 30 तक उन्हीं के सानिध्य में कराना है ये प्रवेश। गजब के बच्चों का जोश बैंड बाजे के साथ, और सब युवाओं ने और वृद्धों ने महिलाओं ने के साथ हर की अलग पोशाक, केसरी टोपी, केसरी धोती, नीचे वाइट थी, ऊपर कुर्ता केसरी था। गजब के दर्शन थे जब देखकर गदगद हो रहे थे। सड़कें आज पिछ गई थी, सफ़ेद रंग में नहीं, इस रूप के अंदर कि आज कोई कह रहा था कि कोई खास महापुरुष आज इन सड़कों पर आया है। दर्शन थे ये गजब के जब मुजफ्फरनगर प्रवेश किया था गुरुवर ने। 23 से 30 मुजफ्फरनगर कल ध्रुव विधान है। और जाते जाते परसों को दृश्य दिखाएं आपको, ताजनगर नहीं कहेंगे, आगरा कहेंगे। आगरा के श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर पाशपुर इतिहास का चौथा स्थापना थी। उसमें दिख रहे वही के दृश्य हैं। पार्श्व पाठशाला के बच्चों द्वारा विभिन्न शाम को 6 से 8 तक कार्यक्रम हुआ, और सचमुच ये इसलिए दिखा रहे हैं छोटे छोटे बच्चों की क्या उमंग होती है। देखिए टोपी के साथ जय जिनेंद्र होती है। कई तरह के मॉडल बना के लाए, पंचमेरु का, 3 लोक की रचना का, अष्टमंगल का, दिव्य जिनालय का, ऐसे अनेकों यहाँ पर मॉडल देखकर गदगद हो रहे थे। महिलाओं ने सहयोग किया था। कहते हैं मुंशी पड़म्बर सागर जी ने रोड की पंच लेके जा रहे हैं, उनके आशीर्वाद से, उनकी प्रेरणा से यह करके दिखाया। कुछ ऐसा लगता है जब वो बच्चों में ऐसे होनहार दिखते हैं तो कहते हैं सचमुच मन गदगद होता है कि कहना तूफान से लेकर आए हैं किश्ती निकाल के, अब रखना है तुम इन बच्चों को संभाल के। देख रहे हैं आप, बस इस तरह गदगद होते रहिए। अपने अपने मंदिरों जिलों में भी कुछ इस तरह बच्चों के अंदर उत्साह भरिए। सादर जय जिनेंद्र।